हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पे आज की डेट में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को और भी मेथड से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक नंबर को उनके सबसे छोटे मल्टीपल्स में तोड़ते हैं। हाँ, अभी आज की डेट में हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि एक्सरसाइज 6.3 हम शुरू करें, हम उसके बारे में जो सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जिन मेथड्स के थ्रू उसमें सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, उन्हें हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से जैसे अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल 6 का, तो 6 को हमने तोड़ा है किसमें, 2 into 3 में, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यानी कि 36 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर 6 में एक 2 था तो वो 2 2 हो जाएंगे, एक 3 था तो वो 2 3 हो जाएंगे, क्योंकि जो भी स्क्वायर होता है वो हमेशा पेयर में होता है। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो उसमें हम पेयर में नंबर बाहर निकालते हैं, एक एक नहीं, ठीक है। तो 6 में हो जाएगा 2 into 3, तो 36 में क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पेयर बना लिए। ऐसे ही क्या किया है, फिर हमने लिया 8 नंबर को। 8 में क्या किया गया है कि 2 into 2 into 2, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ 2 हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से 3 का डबल क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे 2 हैं और हमें स्क्वायर जब हम करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, राइट। इसीलिए 8 8 64 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 में क्या हो जाएगा, अगर 3 2 थे तो उसमें क्या हो जाएंगे, 6 2 हो जाएंगे, और उसमें 3 3 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होती है। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे 12 का। 12 में क्या है कि 2 into 2 into 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 2 हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो स्क्वायर होगा उसमें कितने हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर 2 2 हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे, 4 2 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक 3 है तो उधर पे क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, 2 into 2 एक पेयर, 2 into 2 एक पेयर, और 3 into 3 एक पेयर, ठीक है। और ये निकलता कैसे है, ये एक्चुअली जो फैक्टराइजेशन मेथड इसमें दिया गया है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली एलसीएम की वजह से। क्योंकि अगर हम एलसीएम निकालेंगे 12 का तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। क्या क्या हुआ, 2 into 2 into 3, यानी ये हुआ, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम 144 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 8, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। यानी कि 1 2 3 4 2 और 3 3 2 हो गए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखी है। यहाँ से भी हम सीधे ऐसे ऐसे पेयर करके बना सकते हैं, 2 2 के, तो भी हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 2 4 4 3 12 ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अब ले लेते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 2352 के बारे में पहले तो हमें पता करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो जैसे हमने 144 का निकाला था, ऐसे ही लास्ट में 1 बच जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अगर लास्ट में ये नहीं बच रहा, 1 के बजाय कोई और नंबर बच रहा होगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। इस 2352 को जब उस स्मॉलेस्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल उसमें ऑलरेडी है, उसी सेम नंबर से हम 2352 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये होते हैं कैसे वाला है। ये तो अभी तक हमने थ्योरी ली, वर्बली लिया कि हाँ ऐसे होगा, अब देखते हैं ये होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिखा 2352, ठीक है। इसको हमने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लास्ट में 2 है तो जाहिर सी बात है कि 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 2, 3 2 1 2, 15, 2 7 14, और ये हो जाएगा 12, तो 2 6 12। फिर से 2 से लेंगे तो 2 5 10, फिर हुआ ये 17, तो 2 8 16, फिर ये 16 हुआ तो ये हो गया 2 8 16। फिर से 2 से लेंगे तो 2 2 4, ये हो गया 18, 2 9 18 और 2 4 8।
फिर हुआ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 और ये क्या हो जाएगा 14, तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, लास्ट में आ गया है 7। ठीक है, यानी कि 2 से तो ये डिविजिबल रहा नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये किससे डिविजिबल होगा? अगर ये 3 से हो सकता है तो हमने क्या इसके बारे में बताया था कि जब भी अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उसमें सबसे पहले हम उसका सम ले लेंगे, यानी कि अगर 1 4 7 है तो हम कर लेंगे 1 + 4 + 7, जितना आएगा। अगर वो नंबर जो ऐड करने के बाद नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12, यानी कि 12 डिविजिबल है 3 से, मतलब है कि ये भी डिविजिबल होगा 3 से। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 हो गया और यहाँ से हो गया 27, तो 3 9 ज़ा 27। अब क्या हुआ 7 किससे 49 किससे जाएगा, ऐसे बात 7 से ही जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49 हुआ और 7 1 ज़ा 7। तो 2 3 5 2 का फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या निकला हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। ठीक है, इसमें हम पहले पेयर बना लेंगे, तो हमारे पास 2 के 2 पेयर हो गए और 7 का 1 पेयर हो गया। बचा क्या, स्मॉलेस्ट एक अकेला जो बचा वो हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो जाएगा हमारा 3। यानी कि अगर हम इसमें जो ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल जिसका कि केवल एक 3 है, इसी में हम एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 2 × 2 एक पेयर, 2 × 2 दूसरा पेयर, × 7 × 7 3 पेयर, × 3 है ऑलरेडी, और इसमें हमने क्या कर दिया एक और 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पेयर में हो जाएगा। पेयर में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 2 3 5 2 में जब एक और 3 मल्टीप्लाई होता है तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक नया नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, इसका मतलब पहले हमें न्यू नंबर तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो न्यू नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 बस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि 2 3 5 2 में 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 3 5 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 हासिल, 3 3 ज़ा 9, 1 10 0 1 हासिल, 3 2 ज़ा 6 1 7। क्या आया आंसर, 7056। ठीक है, तो 7056 हमारा क्या हो जाएगा, नया नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि 7 वो कौन सा नंबर होगा जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, 7056 होगा। 2 3 5 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इस 7056 का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पेयर में हमारे पास नंबर है उनका एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 है तो उसका 1 2 यहाँ पे हमने निकाल लिया, यानी कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो 2 इसमें से निकाला, इसमें से एक 2 निकाला, इसमें से एक 7 निकाला और इसमें से 3 निकाला। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 3 ज़ा हो गया 21, 21 2 ज़ा कितना हो गया 42, 42 2 ज़ा कितना हो गया 84। ठीक है, तो यानी कि 84 इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, यानी कि अगर हम 84 × 84 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7056 आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो हमारा आंसर निकला वो सही है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा हम लोग चेक कर लेंगे इसके बारे में कि जो स्क्वायर रूट हमें मिला है उसको हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी सेम नंबर से, यानी कि 84 को हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 1 हासिल, 4 8 ज़ा 48, 49, 8 4 ज़ा 32, 3 8 8 ज़ा 64, 64 + 3 कितना हो गया 67। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, 4 4 ज़ा 60, 16 6 1 हासिल, 4 8 ज़ा 32, 33 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी है, मैं दोबारा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे होगा 4 4 ज़ा 16, 16 का 6, यहाँ पे हो गया 1 हासिल, 4 8 ज़ा 32, 33 यहाँ पे होगा, प्लस 8 4 ज़ा 32,
सॉरी 8 4 हाँ 32, यहाँ पे हो जाएगा 3 हासिल, 8 8 64, 65 66 67, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 3 2 5, ये हो गया 7 3 10 और ये 1 6 1 7, ठीक है। तो कितना हो गया 7056। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, जो कि होगा 84, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि अब हम एक्सरसाइज इसके साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं पूरा रब कर रही हूँ और यहाँ पे 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि पहला नंबर दिया गया है 9801, ये है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो 9801 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या हो सकता है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर पीछे यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। 1 किसके किसके स्क्वायर के वंस डिजिट में आता है, जो हमने आपको एक टेबल लिखवाई थी जिसमें था कि 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25, 6 into 6 is 36, 7 into 7 is 49, 8 into 8 is 64 and 9 into 9 is 81। तो यानी कि ये जो वंस डिजिट है ये किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है ना। एक 1 में आ रहा है, वो यानी 1 1 जा 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, और एक 9 9 जा में आ रहा है 81। इसका मतलब चाहे जो भी हो जाए, हो सकता है कि इसका जो नंबर निकले वो 71 निकले या 79 निकले या फिर 81 निकले 89 निकले, मगर जो पीछे का जो वंस डिजिट होना है वो या तो 1 होना है। 1 कैसे होगा, क्योंकि उसका 9 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो इसी से ही, इन्हीं दोनों नंबर से ही हमारा क्या हो सकता है, लास्ट में वंस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा आंसर मिलेगा, 1 और 9 जो पॉसिबल डिजिट्स हो सकते हैं, जिसका कि वंस नंबर हमें पता चलेगा, तो वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। फिर इसी के साथ नेक्स्ट इसी के पार्ट में देखते हैं कि इसको हम बस रब कर देते हैं। ये टेबल से हमें काफी हेल्प मिल जाती है। आप लोग जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे और मान लीजिए आपको नहीं याद रहते हैं स्क्वायर, तो ये टेबल जरूर बना लीजिएगा हमेशा, इससे काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 99856 है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 99856 है। अब ये बताइए कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नहीं होगा, 4 9 नहीं होगा, 4 into 4 करेंगे तो 16, जिसमें कि लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 का करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, 36 का 6 आ रहा है। तो यानी कि 4 और 6 हैं जो कि इसके वंस डिजिट के नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके क्या हो जाएगा, 4 और 6, ठीक है। इसमें बस इतना ही करना है कि लास्ट के वंस बताने हैं। एक नंबर दिया 6576666025, ये है लास्ट क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट है ये इसका, और ये कह रहा है नंबर कि 65766025। अब ये लास्ट में अगर वंस में जो यहाँ पे दिया गया है डिजिट में, वो दिया गया है क्या, 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये किससे जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से जा सकता है, वो क्या होगा, 25 वाला, क्योंकि 25 ही है जिसका कि जो वंस डिजिट है वो 5 आ सकता है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि ये 125 का स्क्वायर हो, 625 का स्क्वायर हो, मगर जो जिसका भी स्क्वायर होगा उसका जो वंस डिजिट होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसका क्या हम लिख देंगे, 5 ही होगा इसका, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस पे, जो क्या कह रहा है यहाँ पे। इसके लिए चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है तो अब हमें इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो टू कह रहा है, टू का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 इसमें यहाँ पे दिए गए हैं नंबर्स। पहला है 153, दूसरा है 257, तीसरा है 408 और चौथा है 441। ठीक है, अब ये बताइए कोई भी यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसी से पता कर सकते हैं कि क्या 153 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, उसके 1 डिजिट से। 1 डिजिट में ये क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। अब ये 3 किस नंबर के स्क्वायर में आता है, 1 में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 3 3 जा 9 हो जाता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, किसी में नहीं आया, लास्ट में 3। इसका मतलब है कि क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन से नंबर यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें से एक्चुअली वो हो सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, या कौन से नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या है कि ये 153 जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। दूसरा आ गया 7, अगेन आप पूरी टेबल उठा के देख लो, 7 किसी का भी 1 डिजिट में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। 8 क्या है, अगेन नहीं है, 8 किसी भी स्क्वायर नंबर में नहीं आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट क्या है, 441। 441 का लास्ट में क्या रहा है, 1 क्या अभी हमने पता किया था कि 9801 जैसा अगर नंबर है वो भी 441 है, ये 9801 है, दोनों का ही जो 1 डिजिट है वो क्या है, 1 है, यहाँ पे दिया गया। तो उसके लिए हमने क्या पता किया था कि हो सकता है कि अगर ये स्क्वायर होगा तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, जिसका कि 1 डिजिट क्या हो, 1 या तो 9 हो। ठीक है, तो हम इसी के साथ इसका हम कह सकते हैं कि ये शायद स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसका पीछे 1 दिया गया है, जो 1 डिजिट है वो 1 दिया गया है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 है तो ये 2 से तो होने से रहा, किसी हाल में नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं 3 से होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये हो गया 14। तो इसका क्या करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। 147 भी जो ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 1 जा 7, इसका मतलब इसके फैक्टर क्या निकल रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, दोनों का पेयर बनाएंगे तो क्या बाहर निकलेगा, 3 इंटू 7, 3 7 से कितना होता है, 21। तो इसका मतलब 441 किसका स्क्वायर हो गया, 21 का। 21 का स्क्वायर हो जाए करेंगे तो हमें 41 ही मिलना है इसमें। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि 441 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को लिया जा रहा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ खत्म होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सबट्रैक्शन अगर आप लोगों को याद होगा, पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट with repeated subtraction method of 100 and 169। तो हम 100 and 169 में से एक नंबर चूज कर लेते हैं। हमने जैसे 100 अगर ले लिया तो रिपीटेड सबट्रैक्शन आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग 6.1 एक्सरसाइज ही कर रहे थे, नहीं 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में हमने किया था कि जब भी हमें ऐसा करना होता है तो हम उसमें से नंबर्स को ऑड नंबर से माइनस करते जाते हैं, राइट। पहले हम जो नंबर दिया गया है उसमें से 1 माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से 3 माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा स्क्वायर मिलता है। अगर 1 और 3 को जोड़ते हैं यानी कि 2 नंबर हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा 4, जो कि 2 का ही स्क्वायर है।
135 अगर करेंगे तो 3 डिजिट हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, जो कि अगेन 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जितने नंबर उसमें से माइनस, जो नंबर है दिया गया है हमें उसमें से माइनस करते जाएंगे तो जितने डिजिट्स हमें मिलेंगे 0 होने से पहले तक, उसमें हमें क्या मिलेगा, उतने ही नंबर का वो स्क्वायर होने वाला है। तो आप पता कर लेते हैं कि यहाँ से किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 100 में से -1 क्या क्या आया 99, 99 में से 3 माइनस किया आया 96, 96 में से 5 माइनस किया आया 91, 91 में से क्या किया 7 माइनस किया, 11 में से 7 गया 4, यानी कि क्या आया हमारा 84। ठीक है, 84 में से हमने क्या माइनस किया 9, तो क्या आएगा हमारा 14 में से 9 गया 5, 9 5 14 होता है, तो 75, 75 में से हमने माइनस क्या किया 9 पर क्या आता है 11, तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 में से हमने क्या किया माइनस करेंगे हम 13, तो कितना होगा 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51, 51 में से हमने क्या माइनस करना है 15, तो यानी कि 11 में से 5 गया क्या हो गया हमारा, क्या आएगा 11 में से 5 गया 6 5 11 होता है, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ ही हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, इसमें से भी माइनस करेंगे हमारा क्या 15 के बाद हम क्या माइनस करेंगे 17 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 16 और 7 तो 9 बचेगा, 9 7 16 होता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, और फाइनली आ गया 19, और 17 के बाद क्या आएगा आगे माइनस करने के लिए 19 ही आएगा, तो 19 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, बस अब एक नंबर जोड़ने हैं, जो कि आ जाएगा क्या 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ रहा है यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 10 डिजिट्स दिए गए हैं, इसका मतलब है कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड जो होता है वो यहाँ काम करता है। तो हमने पता कर लिया कि 100 का क्या स्क्वायर रूट होगा 10 होगा विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आप लोग 169 वाला जरूर कीजिएगा, उससे ऐसे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि उसमें सही नंबर माइनस कर रहे हैं आप, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, एक के बाद 3 5 7 9 11 ऑड नंबर्स तो आपको पता ही है, वही चीज माइनस करनी है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल है, वही चीज करनी है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिसमें दिया गया है 729। 729 के लिए हमें फैक्टराइजेशन लिखना है यहाँ पे, तो हम पहले क्या करेंगे 729 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना ये चूंकि पीछे जो नंबर है जो 1 डिजिट में है वो 9 है, तो जाहिर सी बात है ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो गया 12, तो 3 4 12 और 3 3 9। अब हो गया 2 4 3, तो ये किससे जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। ये किससे जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ 3 है यहाँ पे। तो यानी कि इसमें से जब हम पेयर में से बाहर निकालेंगे एक एक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक 3 निकला इनटू ये एक 3 निकला इनटू ये एक 3 निकला, क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो 27 को हम अगर इंटू 27 करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 7 2 9 निकल आएगा। तो ये होगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो कि हाँ ये सही है कि नहीं है। तो 27 इंटू 27 करेंगे 7 7 49 हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं
कि केवल जो 9 है वो किसमें आ रहा है, 3 3 जा 9 आ रहा था स्क्वायर करने में जो टेबल थी, और 7 7 जा में 49 आ रहा था। इसका मतलब हमसे अगर ये पूछा जाता कि 7 to 9 का जो वंस डिजिट होगा वो कितना होगा, कि जो है जो भी नंबर उसमें लिया जा रहा है उसका वंस डिजिट कितना हो, तो क्या करेंगे उसमें हम क्या क्या प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, 3 या तो 7, और 3 और 7 में से अगर वो किसमें से एक्चुअली में होने वाला है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसका एक्चुअली में जो वंस डिजिट है जिसका ये स्क्वायर है वो क्या है, 7 है। और यहाँ पे जो नंबर हमें मिला है वो होगा 27, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो 7 7 जा हुआ 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, प्लस करेंगे 2 7 जा 14, 14 का 4 1 हासिल, 2 2 जा 4 1 5, तो ये हो गया 9 8 4 12, 12 का 2 1 हासिल, 5 6 7। तो इससे हमें क्या पता चला है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे 7 to 9 करके। ठीक है, जो 4th क्वेश्चन है उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको कोशिश कीजिएगा अपने आप से करने की। अगर नहीं आता है देन यू कैन ऑलवेज कमेंट मी ऑन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे आपके लिए दिखा दूंगी ताकि आपको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आए, और आप भी देख सकते हो कि उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो कहाँ पे आपकी गलती हो रही थी। सिंपल। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले सेशन में, जिसमें कि हम इसी 6.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, एंड इसमें ऑल टोटल 10 से 12 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट